नमस्कार, आप देख रहे हैं फौजी जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल और आज हमारे साथ चर्चा में है फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम मेहर मलिक जी। तो आज के वर्तमान हालात देखते हुए, यानी एक तरफ किसानों का आंदोलन तो दूसरी तरफ बेरोज़गार युवाओं का आंदोलन चल रहा है, इसकी ये सारी हालातों को देखते हुए आपकी पार्टी की यानी फौजी जनता पार्टी की क्या रणनीति है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पार्टी हमारी जो है फौजी जनता पार्टी का तो जन्म केवल इसीलिए हुआ है, ये 73 साल से जो गंदगी चल रही थी देश में, उस गंदगी को हमने साफ़ करना है। लेकिन वो गंदगी पिछले 6.5 साल में और ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यानी इस वर्तमान सरकार के टाइम में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, यानी भ्रष्टाचार तो पहले की सरकारों में भी था, किसानों का सम्मान पहले भी किसी ने नहीं किया, बेरोज़गारी भी पहले भी बहुत थी, लेकिन इसके टाइम में, इस सरकार के टाइम में तो ये बिल्कुल सारी हदें पार कर गए हैं। यानी पहले वाली सरकार जो थी वो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जॉब्स वगैरह फिर भी देते रहते थे। ये सरकार तो आई इनके लुभावने वायदों पर थी कि हम साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, काले धन को लाएंगे, 15-20 लाख सबके खाते में आ जाएंगे। अब बता दीजिए, पूरे देश की जनता से आप पूछ लिए किसी को इन्होंने रोज़गार दिया हो या 1 रुपया किसी के खाते में आया हो? तो ये केवल झूठ पर टिकी हुई है। ये सरकार ईवीएम की है, चुनी हुई सरकार नहीं है, क्योंकि जो लोगों द्वारा चुनी सरकार होगी वो लोगों के हितों की रक्षा हमेशा करेगी, वो लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है। ये तो इनको तो किसी से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि बटन दबाते वोट मिल जाती है। लेकिन अब हमारी रणनीति यही होगी, फौजी जनता पार्टी की रणनीति ये होगी कि अब इनकी गंदी हरकत को हमने बंद करना है। ये गंदी हरकत और नहीं चलेगी आगे। तो आपने कहा कि बीजेपी ने अभी वर्तमान केंद्र सरकार ने ये बोलकर आई थी कि हम सबको रोज़गार देंगे और सबके खाते में पैसे आएंगे। तो बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं कि उनको रोज़गार भी मिले और खाते में पैसे भी आए हैं। देखिए, ये तो इनके पास तो मतलब देश में जितनी दौलत है, देश की आधी दौलत नहीं, मतलब दोनों को मतलब ऐसे क्यों होता है, मतलब आपकी नज़र में ये क्यों है कि मतलब सरकार नहीं दे रही है लोगों को रोज़गार और पैसे? ये मेरी नज़र में नहीं है, पूरे देश की नज़र में है। जो देश में हो रहा है वही हमें भी दिखाई दे रहा है, हम भी वही देख रहे हैं। किसी को नहीं दी इन्होंने नौकरी। ये जो अगर आपने कहीं से सुना है तो वो इनके गोदी मीडिया हैं। जो इनका मीडिया जो है ना, उसको गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो गोद में बैठा रहता है, वो अपनी सरकार की गोद में बैठा रहता है। वो उद्योग घराने हैं, उन्हीं के हैं, ये मीडिया भी उन्हीं का है, तो वो अपनी मर्जी से जो मर्जी निकलवा देते हैं उसमें। ये देश को अंधेरे में रख रहे हैं, देशवासियों को सबको अंधेरे में रख रहे हैं, युवाओं को अंधेरे में रख रहे हैं, किसानों को अंधेरे में रख रहे हैं। ये कहीं से भी संवैधानिक सरकार नहीं है, कोई संवैधानिक जिम्मेवारी ये समझ नहीं रही है, क्योंकि ये चुनी हुई सरकार नहीं है। चुनी हुई सरकार होगी तो वो कभी भी अपनी प्रजा के साथ, अपनी जनता के साथ गलत सलूक नहीं कर सकती है। और रही बात नौकरियों की, अगर किसी को दिया भी होगा तो इनके जो अंधभक्त हैं उनको ज़रूर दिया। जैसे इन्होंने देखिए, जो सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम होते हैं उनको भी ये ख़त्म करने की प्लान कर रहे हैं, और लेटरल एंट्री के नाम से इन्होंने बना दिए वो आईएएस जो है ना, जो कितना टफ सिलेक्शन होता है, इन्होंने डायरेक्ट दे दिया। तो ये जो सरकार आई है, ये केवल अपने चंद जो इनके चहेते हैं ये उनके लिए आई है, देशवासियों के लिए नहीं आई है। ये ना ये तो देशवासियों को, देखिए इनकी इनकी जो एक नेता थे इनके, गोलवालकर जी, उनकी एक किताब लिखी हुई है। उस किताब में क्लियर कट लिखा है कि देश को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर करोगे तभी आप शासन कर पाएंगे। तो ये उसी नीति पर चल रहे हैं, ये देश को कमज़ोर कर रहे हैं। अगर देश के पास पैसा रहेगा तो मजबूत रहेंगे लोग। ये उनको सबको भुखमरी ला करके ऐसी जगह, ये ऐसे दौर में लाना चाह रहे हैं, ऐसी जगह पर खड़ा करना चाह रहे हैं ताकि कोई इनके सामने बोलने लायक रहे ही नहीं। आपने कहा कि ईवीएम जो है उससे सरकार आ रही है, मतलब सरकार बार बार उसकी मदद से आ रही है, तो आपकी सरकार क्या उसे हटाएगी? देखिए, हमारी सरकार अगर बन गई, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वहाँ सरकार किसी और की बनना, और वो बनना संभव भी तभी होगा जब ये मशीन हट जाएगी। तो वो मशीन आप हटाओगे तो आप तभी हटा सकते हो जब आपकी सरकार आएगी। तो आपकी सरकार आने से पहले उसको हटाना भी ज़रूरी है, तो आप इसे कैसे करोगे? हम देखेंगे, लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए गंभीर लड़ाई लड़ेंगे। माननीय न्यायालय से भी हम हालांकि कई बार प्रयास किए हैं, काफ़ी लोगों ने, अभी तक माननीय न्यायालय ने इसका फैसला नहीं दिया है। हम कोशिश करेंगे, माननीय न्यायालय को अप्रोच करेंगे, बताएंगे कि ये हमारा अधिकार है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो उसका हमें पता होना चाहिए कि ये वोट उसी के पास गई है, जबकि ईवीएम से ऐसा नहीं है। हम बटन किसी और का दबा रहे हैं, जा किसी और में रही है। तो ये बिल्कुल संवैधानिक नहीं है। हम माननीय न्यायालय से ज़रूर अपील करेंगे कि इसको खारिज किया जाए, मशीन को कैंसिल किया जाए, और इसके अलावा हम जनता को इकट्ठा करेंगे।
पूरे देश की जनता को इकट्ठा करके और सड़कों पे आएंगे। हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। मशीन को हमारी पूरी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी इसको हटवाएंगे, वरना किसी और की सरकार बन ही नहीं पाएगी। तो क्या जो अभी केंद्र सरकार है यानी बीजेपी की जो सरकार है वही ये सब कर रही है, मतलब उसी के हाथों में है ये ईवीएम? नहीं, देखिए, ये आज तो क्योंकि सरकार जिसकी है उसी के हाथ में है, लेकिन ये आई हुई तो पहले की है, पिछली सरकार ने लागू कर रखी है ये इसके पहले, लेकिन आज तो इनके हाथ में है। लेकिन ये इसको जो ना सब मिली भगत है, वो विपक्ष की और इनकी सब मिली भगत है। इनको पता है, विपक्ष भी इसलिए जोर नहीं दे रहा है कि कल गलती से अगर विपक्ष की सरकार आ गई तो उनको भी इसकी मदद चाहिएगी ईवीएम की, तो उनको भी चाहिए, तो इसलिए ये कोई भी हटवाना नहीं चाह रहे हैं। तो ये एक ही रास्ता है हमारे पास, माननीय न्यायालय को हम। तो क्या आपकी सरकार को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, हमारी सरकार को क्यों पड़ेगी? हम तो सच्चाई और ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे। हम तो बैलेट पेपर से लड़ना चाहते हैं। हमें कोई जनता को मूर्ख बना के या झूठ बोल करके वोट नहीं लेना है। हम तो सच्चाई बोल करके वोट लेंगे। जो हमारी बातें अच्छी लगेंगी जनता तब वोट देगी। हम इनकी तरह, देखिए, जनता इनको थोड़ी चाहती है, इनको कोई नहीं चाहता है। ये केवल साजिश कर रहे हैं, धांधलेबाजी कर रहे हैं। जनता इनको नहीं चाहती है, जनता इनको नहीं चाहती है। आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, इनको पता चल जाएगा कितनी सीटें लेकर आते हैं ये, इनकी औकात इनको मालूम हो जाएगा। तो ईवीएम मशीन को हटाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, बहुत तगड़ा आंदोलन करेंगे, और अगले चुनाव आने से पहले हम मशीन को ज़रूर हटवा कर रहेंगे। तो आपने कहा कि आप माननीय न्यायालय से अपील करेंगे इस ईवीएम को हटाने के लिए, आप वहाँ पे केस करेंगे। तो अगर न्यायालय ने भी नहीं माना तो आप कैसे करेंगे फिर? कैसे हटाएंगे उसको? नहीं, फिर हम सड़कों पर आएंगे, आंदोलन चलाएंगे। आंदोलन हमारा अधिकार है। पहली बात तो हमें उम्मीद है माननीय न्यायालय पर कि वो ज़रूर इस बात को समझेंगे कि ये साजिशों की सरकार है और ईवीएम जब तक रहेगी ये साजिश चलती रहेंगी। तो ये माननीय न्यायालय भी शायद इस बात पर ज़रूर गौर करेंगे कि ईवीएम के हटाने के बाद एक संवैधानिक सरकार आ सकती है। माननीय न्यायालय भी नहीं मानेंगे तो हमारा अधिकार तो है ना, सड़कों पर आने का अधिकार है, विरोध। तो आप बोल रहे हो कि आप आंदोलन करोगे अगर उन्होंने नहीं माना तो? जैसे अभी बीजेपी की सरकार ने पुलिस और बाकी फोर्सेस को यूज़ करके इनका किसानों का आंदोलन तोड़ने की कोशिश करी है, तो वैसे वो भी कर सकते हैं, तो आप उसको कैसे रोकेंगे? देखिए, इन्होंने आंदोलन तोड़ने की कोशिश करी है लेकिन कामयाब नहीं हुए हैं ये। देखिए, जनता के सामने ये तो, और ये जो भी कर रहे हैं ये नाजायज़ कर रहे हैं, ये एक गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कोई अधिकार नहीं है तोड़ने का, क्योंकि जो किसान मूवमेंट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनका अधिकार है, संविधान में लिखा हुआ है। ये संविधान में लिखा है। ये कौन होते हैं? सरकार कौन होती है? तो ये देखिए, सच्चाई सामने रहती, सच्चाई ऊपर जाएगी हमेशा, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आंदोलन टूटा नहीं है। आंदोलन पहले से और कहीं मजबूत हो गया है। लगातार आंदोलन मजबूत होता जा रहा है, लगातार मजबूत हो रहा है। हम भी सड़कों पे आएंगे इस मूवमेंट को, इसको ईवीएम की इशू को भी लेके, और लोगों से समर्थन मिलेगा, और लोगों से समर्थन मिल करके हम इसको हटा के रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं फौजी जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।